किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये बुखार ठीक होगा ना दीदी? क्यों नहीं, जरूर उतरेगी। मैंने दवा लिख दी है। ठीक है। और हाँ, एक बार खून की जांच अवश्य करवाइएगा। ये खून से तो मुझे बहुत डर लगता है दीदी। और हाँ, पहले वाले डॉक्टर ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस बार करवाना पड़ेगा। देखो, बुखार बहुत कारणों से हो सकता है। अच्छा। और सटीक कारण जानना बहुत जरूरी है। कारण जानने पर कम दवा से ही बुखार ठीक हो सकते हैं। और हाँ, ये जांच हमारे हॉस्पिटल में भी होता है। सरकार हर तरह की सुविधा दे रखी है, बस आप लोगों को जागना है। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो विकास। ये तुमने चाय पत्ती कहाँ रख के गई? चाय पत्ती? क्यों, कोई मेहमान आए हैं क्या? अरे तुम्हारी सहेली परिष्मिता और उसके हस्बैंड आए हुए हैं। अच्छा, वो काम वाली बाई आई थी या नहीं? अरे वो आई थी। वो क्या मेहमानों के लिए भी चाय बनाकर जाएगी क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये। दीदी, घर का फोन था क्या? जय, लेबोरेटरी में खून का सैंपल दे दीजिए। अच्छा, धन्यवाद। अरे जगत चाचा, मैडम नहीं है क्या? नहीं, हॉस्पिटल गई। ये रख लो। नहीं नहीं, मैडम डांटेगी। अरे कुछ नहीं कहेगी, रख लो। ये घर का चीज है, प्यार आदर से दे रहा हूँ, रख लो। ठीक है, रख लो। आओ बैठो। आइए, बैठिए। मैडम, ये बटाही है इस गांव की। नमस्ते। मुझे बहुत खांसी है दीदी। अच्छा, क्यों नहीं होगा मैडम? कितनी बार कहा, बीड़ी मत पी, बीड़ी मत पी, पानी से ज्यादा मत खेल, लेकिन सुनेगी ना तब। पानी से खेलना मेरा शौक नहीं है दीदी। मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। मेरे दोनों बेटे शहर में किसी रईस के घर में काम कर रहे हैं। जाने वो दोनों क्या कर रहे हैं।
और यहाँ हम आधी पेट। अब आप ही बताइए दीदी, अगर मैं किसी के घर में बर्तन नहीं मांजूंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी, तो मेरे घर में चूल्हा जलेगा क्या? क्यों सब मिलकर यहाँ गांव में ही कुछ कर नहीं सकते क्या? हाँ बोलो। मुझसे ये सब नहीं होगा उर्मिनी। क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने कप में चाय भी डाल दिया है, अभी ट्रे नहीं मिल रहा है। वो ड्राइंग रूम में जो शोकेस है ना, उसी में है। अरे पागल हो गए हो क्या? वहाँ मेहमान बैठे हुए हैं, वहाँ शोकेस में कैसे लाऊंगा ट्रे? रुको तो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अच्छा सुनो, गैस के टेबल के नीचे एक पुरानी ट्रे है, उसी में दे दो, ठीक है? पसंद है अभी, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ दीदी, आपके घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? तुम जाओगी क्या? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। वो दोनों मेहनत करके दिन रात एक करके बहुत कमाते हैं ना, वो क्या कम है मेरे लिए? अब सब मिलकर यही गांव में ही कुछ कीजिए। क्या करूं दीदी, गांव में करने लायक कुछ काम है ही नहीं। जो आपके लड़के और किसी के लिए कर रहे हैं, वही चने घर में ही भूनकर इधर उधर बेच सकते हैं। घर के सारे लोगों को काम मिल जाएगा और प्रतिवेशियों को भी काम दे पाएंगे। ये सब सुनने के लिए अच्छा है दीदी। यही है आप लोगों के भ्रांत धारणाएं। आपको जानकारी है या नहीं कि सरकार हमारे गांव वासियों के संस्थापन और स्वावलंबन के लिए कितने सारे योजनाएं हाथ में ले रखी हैं। एनजीओ के द्वारा कितने सारे काम सिखाए जा रहे हैं, जिससे हर किसी को रोजी रोटी मिल सकती है। आज आप जाइए, हम लोग और किसी दिन इस विषय को लेकर बातें करेंगे, ठीक है? दवाइयाँ मैंने लिख दी है, और हाँ, हमारे हॉस्पिटल से ही दवाइयाँ ले जाइएगा, ठीक है? ये लीजिए। दीदी, एक बात कहूँ? क्या? आप बहुत अच्छी है। हाँ? कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाँ बोलो, और क्या करें? राजू को खिला पिला कर सुला दिया। बनी, मुझे इस बात से बहुत परेशानी हो रही है कि तुम मेरे धैर्य का इम्तिहान ले रही हो या कुछ और। साफ साफ बताओ। आई एम रियली डिस्टर्ब्ड। आई नो, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, गिल्टी भी फील कर रही हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बात की थी, किसी भी तरह महीने भर के लिए रुक जाने के लिए कह रहे हैं वे लोग। उसके बाद ही कुछ हो पाएगा शायद। ऐसे थोड़ी ना कोई जी सकता है। हाँ, कितना काम पड़ा है मेरा। 3 जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इधर राजू की पढ़ाई अगर ऐसे रही तो फिर समझो गई। प्लीज और कुछ मत बोलो। तुम लोगों को वहां छोड़ के मैं क्या यहाँ शांति में हूँ? कौन?
मैं हूँ मैडम। पेट में दर्द है, आपको लेने आया है। हाँ मैडम। पर इस समय तो आप जा नहीं पाएंगे। नहीं, मैं जाऊंगी। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। मैडम जाएंगे, बैठो। कोई खतरनाक बीमारी है क्या मैडम? गैस्ट्रिक ही है, पर कुछ ज्यादा है। आई आई, चलिए बैठिए। बैठिए। ये लीजिए मैडम। इतने रात के आपके यहाँ आने से हम सब तो आश्चर्यचकित हो गए। ये तो मेरी ड्यूटी है। इसको ना मैडम रोज पेट में दर्द होता है, डॉक्टर कहते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। क्या बताऊं मैडम, दो बेटे हैं, शहर में रहते हैं, वहाँ क्या करते हैं वही जाने। और एक बात मैडम, गांव में इसके बहुत सारे ज़मीन हैं, लेकिन खेत की देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं है। ये बेचारा इस उम्र में मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाता है। गांव में इतनी संभावनाओं के बावजूद भी गांव के नौजवान शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। जगत दादा को ही देखिए, दो लड़के हैं, पर जब पास में चाहिए होता है तब एक भी नहीं। ठीक है, शहर में नौकरी कर रहे हैं, पर यहाँ गांव में इन लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इस उम्र में भी बेचारे को दिन मजदूरी करना पड़ रहा है। असल में हम लोगों ने ये सब बातों के बारे में इतनी गंभीरता से कभी नहीं सोचा। लोग कहते हैं कि दिन भर कष्ट करके जो कुछ भी कमाते हैं उससे खुशी तो दूर, उल्टा हताशा अपना लेते हैं। चोरी डकैती, मारपीट, अपहरण, इन सब में लग जाते हैं। यहाँ गांव में हजार एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी है और वहाँ शहर में पाँव रखने का भी जगह नहीं है। अब बुरा मत मानिएगा, दरअसल ये समय इन सब बातों के लिए नहीं है, पर प्रसंग ही ऐसा था तो। मैडम, आप जैसे लोगों के कारण ही इस दुनिया की सुंदरता कायम है। आपके चरण स्पर्श से हमारा गांव जरूर खिल उठेगा। बस मैंने सिर्फ जो हकीकत है वो आपके सामने रखा। अब मैं चलती हूँ, कल घर में भी जाना है। जी मैडम, आप फिर वापस आएंगे ना? कभी कभार हर चीजें अपने मुताबिक नहीं होते हैं हामिद, भगवान की भी इच्छा चाहिए। हामिद, एक काम करना, रिक्शे वाले को कह के रखना कि मैडम को सुबह लेके जाए। आप चिंता मत कीजिए, रिक्शा सुबह हाजिर हो जाएगी आपके लिए। हाँ, आपका बैग। राजू,
मैडम का बैग लाना। सुबह की बात सुबह होगी, अभी तुम मुझे छोड़ के आओ। चलिए चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टरनी नहीं है, देवी है। आइए मैडम आइए। दीदी क्या हुआ? ये सभी लोग अपने अपने खेतों से कुछ सामान लेके आए हैं, लेकिन आपको देने के लिए कतरा रहे हैं। लीजिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ठीक हो जुग्गू? गाबूरा जी हैं? मैडम जी आएगी कि नहीं? हाँ, ये गंभीरता से सोचने वाली बात है। गांव के लोग उनसे काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हाँ। बाकी आए तो अच्छा, ना आए तो एक काम कीजिए, कंपाउंडर से मिलकर उनके फोन से एक फोन कीजिए आप। हाँ, यही सही रहेगा। मास्टर आए तो इकट्ठे जाके उनसे फोन करके बातचीत कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। बेटा, तुम्हारा दूध वैसे की वैसे पड़ा है। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। राजू, दूध नहीं पिया अभी तक? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अरे क्यों नहीं पियोगे? अब जब गाँव पे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तो तय ही कर लिया था कि अब से मैं बात ही नहीं करूंगा। अरे ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं कहते। मम्मी, तुम वहाँ ही रह जाओगे? नहीं रहूंगी, महीने भर रुक के वापस चली आऊंगी। क्या दरकार, वही रुक जाओ। जनसेवा करती रहो, कोई अवार्ड शवार्ड मिल जाए।
विकास, तुम्हें सच में इतनी नफरत है गांव से? मम्मी मम्मी, पापा कह रहे थे कि गांव में कीचड़ गंदगी फैले हुए होते हैं, मरा हुआ कुत्ता इधर उधर पड़ा हुआ होता है। नहीं बेटा, गांव बिल्कुल ऐसा नहीं है। गांव के लोग सरल और बहुत अच्छे हैं। गांव बहुत सुंदर होते हैं। मैं ना तुमको एक बार गांव लेके जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं। विकास, तुम देखो मनी, गांव से नफरत करने के लिए वजह मेरी नहीं थी जब तक तुम वहां नहीं गई। ऐसा एक मासूम बच्चे को छोड़कर तुम वहां अकेले कैसे रह रही हो, ओनली गॉड नोस। ये सोच के तो मैं आज भी ताज्जुब में हूं। विकास, क्यों ऐसे कर रहे हो? वहां एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जहां मैंने तुम लोगों के बारे में नहीं सोची हो। छोड़ो मनी, गांव के तरोताजे फल सब्जियां खा के तुम तो हमें भूल ही गई। सच में गांव वासियों के निस्वार्थ प्यार देखकर तुमको ये एहसास हो जाएगा कि मेरी बातें 100% सही है। पर ऐसी आंतरिकता से संसार नहीं चलने वाला। मैं जानती हूँ, पर तुमको ये मानना होगा कि रुपए अथवा ओहदे के लिए मैं MBBS नहीं बनी। सच में कुछ जनहितकारी काम करने की चाहत थी मुझ में। मेरा मन कहता है कि मैं हमेशा उन्हीं लोगों के बीच रह जाऊं। तो फिर जाओ ना, वहीं जाके रहो। किसने मना किया है तुम्हें? ठीक है, नहीं रहूंगी, पर नौकरी को बचाए रखने के लिए जितने दिन भी वहां रहना पड़े उतने दिन तो मेरी मदद करो प्लीज विकास। मेरे लिए कुछ करने लायक और है नहीं। इन दिनों जैसे था वैसे ही रह जाऊंगा। मम्मी मम्मी, इस बार मुझे भी साथ ले जाओगे? इस बार नहीं बेटा, जब पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा तब हम तीनों जाएंगे। ओके, एक साथ, ठीक है? अब दूध पी लो। अच्छा बच्चा।
है।